हाँ, पवन जी अपने आइटम गाने में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं, वहां भक्ति गानों में एक ग्रीन स्क्रीन के आगे पूरा गाना शूट कर दिया। पवन जी और पायल देव जी का अयोध्या में राम आ गए गाना आया है। अब देखिए, जब से सबको ये पता चला है कि भैया 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, तब से हर एक सिंगर राम जी के ऊपर गाने बना रहा है। तो ऐसा लगता है कि यार, जो लिरिक्स होने चाहिए थे ना, वो लिरिक्स हम हर जगह सुन चुके हैं। मतलब अब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, इतने सारे गाने बन चुके हैं। बट कैसा है पवन जी और पायल देव जी का ये गाना जिसका नाम है अयोध्या में राम आ गए। सबसे पहले तो यार, इस गाने के लिरिक्स की तारीफ करना चाहूंगा। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग लिरिक्स है। और यार, मतलब पवन जी और पायल देव जी की इतनी मीठी आवाज है और ये गाना इतना सुंदर, इतना सुरीला लगता है सुनने में। माइंड ब्लोइंग लिरिक्स है यार। मतलब कसम से पायल देव जी की आवाज और पवन जी की आवाज में इस गाने को 10 में से 10 नंबर दे दो भैया। गाने की आगे बात करें, गाने के एंड में पवन जी के पास एक लाइन आती है कि भक्तों ने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की है, और ये बात हकीकत है भाई। अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए हर एक हिंदुस्तानी ने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की है। मतलब ये वो दिन है जिस दिन हर एक भारतीय दिल से खुश होने वाला है, और वो तारीख है 22 जनवरी। खैर, गाने की बात करते हैं तो गाने के अंदर जिस चीज ने मुझे डिसअपॉइंट किया है वो है गाने का वीडियो। मतलब गाने के अंदर जो आप इमेज देख रहे हैं, जो आप फोटोज देख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम से उठा रखी है। मतलब जो भी आपने राम मंदिर का फोटो देखा है, जो भी आपने राम जी का फोटो देखा है, वो इंस्टाग्राम से या फिर एआई की मदद से बनी हुई फोटोज हैं। मतलब इतना बढ़िया प्रोडक्शन हाउस है आपका। तो आप, जैसे अक्षरा जी का गाना आया था, एक मिट्टी के घर में राम जी की पूजा हो रही है, तो अगर ये उस तरीके का गाना होता, उस तरीके की वीडियो क्वालिटी होती, तो अलग लेवल का ये गाना दिखता। लिरिक्स के वजह से ये गाना, लिरिक्स के उसमें अगर इस गाने को जज करते हो तो भैया ये गाना 100 में से 100 लेता है। लेकिन वीडियो क्वालिटी के मामले में कहीं ना कहीं ये गाना दब जाता है। यार, आप लोग आइटम गाने में इतना पैसा खर्च करते हो, मतलब जो आइटम सॉन्ग होते हैं उनमें आप 3 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख खर्च कर देते हो, लेकिन जब बात आती है भगवान भक्ति गानों की, लेकिन जब बात आती है भक्ति गानों की, तो भैया ग्रीन स्क्रीन के ऊपर आप पूरा गाना शूट कर देते हो। ये तो अन्याय है भाई, ये अन्याय है, ये बिल्कुल अन्याय है। मतलब जहां आप सनी लियोनी को लाके आइटम डांस करा रहे हो, पता नहीं कहां कहां शूट कर रहे हो, कितना कैसा शूट कर रहे हो, और वहीं पर जब आप भक्ति गाना बना रहे हो तो एक कमरे में खड़े होके ग्रीन स्क्रीन के आगे पूरा खड़े खड़े गाना कर दिया और बन गया गाना। ये थोड़ा सा मुझे खटकता है। अगर ये चीज आप लोगों को भी लगती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। गाने की आगे बात करें तो भैया, गाने के अंदर पवन जी और पायल देव जी की आवाज ने एकदम, उसे कहते हैं ना, चीनी की चाशनी की तरह, इतनी मीठी आवाज है भाई, इतनी सुरीली और इतनी अच्छी है, कसम से। ये दोनों जब भी स्क्रीन पे आते हैं, ये दोनों जब भी एक साथ गाना लेके आते हैं, दिल बागबान हो जाता है। इनसे पहले भी पवन जी और पायल देव जी ने एक साथ काम किया है, बहुत सुंदर काम किया है। यानी को अगर एक शब्द में रिव्यू करना हो, अयोध्या में राम आए हैं, तो इसका फंटेस्टिक गाना है। आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग जाएं, अपनी धुन इस चैनल पे आए गाना, और इस गाने को जरूर सुने। आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।